समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। पिछले दिनों कविंदर गुप्ता जो कि पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनके द्वारा एक बयान जो है वो दिया गया, जिसको लेकर जम्मू वासियों में काफ़ी रोष है, डोगरों में काफ़ी रोष है। और ख़ासकर युवा राजपूत सभा की बात करें, क्योंकि उनके द्वारा जो पिछले दिनों एक टोल प्लाज़ा का मुद्दा उठाया गया था, उसको लेकर ये बयान दिया गया है, जिसको लेकर राजपूत सभा में भी काफ़ी रोष है। और कविंदर गुप्ता जी की काफ़ी आलोचना जो है इस बयान को लेकर की जा रही है। हम इस समय खड़े हैं उधमपुर के रोंदमेल क्षेत्र में, और यहाँ पर भी लोगों में इस बयान को लेकर काफ़ी रोष है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, वो इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ट्रेड यूनियन के प्रधान विजय शर्मा जी भी यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि ये इस बयान को जो है वो किस तरह से देखते हैं। सर, क्या कहोगे इस बयान के ऊपर आप? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद जो हमारी बातें जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। अजय जी, बात ऐसे है कि कल 1-2 दिन से हम सुन रहे हैं कि कविंदर गुप्ता ने जो बयान दिया हुआ है एक अपने डोगरा संगठन राजपूत सभा के उनके खिलाफ, तो मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक युवा राजपूत जो जम्मू की एक टीम है वो टोल प्लाजा जाती है कि आप वहाँ पे क्या लेने गए थे, क्या करने गए थे। ये डिप्टी एक जो कविंदर गुप्ता जी थे, ये एक डिप्टी सीएम थे। ये बात जो है उनको शोभा नहीं देती थी जो उन्होंने बयान दिया। तो मुझे देखो, युवा राजपूत अगर वहाँ टोल प्लाजा में गई हुई है, अगर वो पूरा डोगरा संगठन उनके साथ है, वो अपने लिए नहीं गए हुए हैं, वो पूरा अवाम के लिए, जम्मू के पूरे लोगों के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। अगर कल को टोल प्लाजा वहाँ से उड़ता है तो आम पब्लिक को सबको फ़ायदा है वहाँ पे। और देखो, रोड तो है ही नहीं, रोड है नहीं, टोल लेते हुए हैं वो किस चीज़ के लिए टोल लेते हैं फिर? जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कविंदर गुप्ता जी को ये बोलता हूँ कि कविंदर गुप्ता जी, एक आप डिप्टी सीएम हो के मतलब कि ऐसे अभद्र जो शब्द जो प्रयोग करते हो, ये आपको शोभा नहीं देते हैं। देखो, ये पब्लिक है, ये डोगरा संगठन है जम्मू का। डोगरा संगठन चाहे उसमें राजपूत भी आता है, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, उसमें सब आते हैं, क्योंकि जम्मू की एकता जो है एक है। तो इसका ये मतलब देखो, यही जम्मू के लोग थे जिन्होंने आपको डिप्टी सीएम बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीकर बनाया, आप जम्मू के मेयर रहे, ये जम्मू के डोगरे ही थे। उसमें जम्मू के हर बंदा उसमें जो मिक्स था। ये नहीं है कि एक ही टीम थी आपकी थी कि जो आपको सबने वो डिप्टी सीएम बना दिया, मेयर बना दिया आपको जगह, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब आज यही था कि डिप्टी सीएम साहब, कि आप जो भी आवाज़ करते हो, जो भी आप बोलते हो, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। जम्मू के डोगरे हित के लिए बात के लिए, लोगों के लिए बोलिए आप उनके खिलाफ मत बोलिए। अगर राजपूत सभा जो है वहाँ पे गई थी तो लोगों के अवाम के लिए गई थी, वो सबके लिए गई थी, वो अकेले अपने लिए नहीं गई थी। वो जो भी काम करती है वो अकेले के लिए काम करती है। तो उसके लिए हम अपना समर्थन देते हैं जो राजपूत को, कि जो भी देखो, जहाँ पे जम्मू हित की बात होगी, जहाँ पे जम्मू के बारे में जो भी गलत करेगा, उसके लिए जो हमारी पार्टी वो साथ देगी। तो मैं इसलिए कविंदर गुप्ता जी को कहता हूँ, कविंदर गुप्ता जी, आप जो भी बात बोलते हैं सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के कहिए। ये पब्लिक है, ये लोग हैं, इन्हीं लोगों ने ही आपको सब कुछ बनाया हुआ है। और कल आपको जब आपके बयान आते आप कहते हैं कि जो राजपूत सभा जो है वो टोल प्लाजा गई हुई है, वो ऐसे गए थे, वो वहाँ पे क्या करने गए थे, जो क्या आपको पता नहीं है? आप एक सीनियर लीडर हो, बीजेपी के सीनियर लीडर हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती है कविंदर गुप्ता जी। तो आप सोच समझ के बात कीजिए। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, इसको लीड किया था युवा राजपूत सभा ने। पर अगर बात की जाए तो इसमें जम्मू के जितने भी प्रदेश थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थी, सभी ने इनको सपोर्ट किया। और ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन जो है ये पूरे के पूरे डोगराओं का आंदोलन बन गया था। और इसमें युवा जो थे, चाहे वो किसी भी वर्ग थे, सब ने इसमें जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन की और पूरा योगदान इन युवा राजपूत सभा को दिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये कितने आहत हुए हैं इस बयान से। जी सर, क्या कहोगे? भैया, जो इन्होंने जो बयान दिया हुआ है वो तो नहीं है, सही नहीं दिया बयान उन्होंने। तो युवा राजपूत इकट्ठा है और एक जुट है, तो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, वो इसका हल होना चाहिए। तो यही बोलूँगा मैं। जी जी। युवा जो है इस बात से काफ़ी आहत हुआ है, क्योंकि जो भी पावरे पोजीशनें कविंदर गुप्ता जी को दिलाई गई, या वो सारा का सारा जो है वो पब्लिक की वजह से ही उनको मिला है। और अब इस तरह से पब्लिक के एक संगठन पर उंगली उठाना शायद उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ रहा है। हम विजय शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे अब इनकी क्या मांग जो है वो रहेगी। जी, आप अब क्या मांग करते हो? हमारी मांग यही रहती है कि
मैं कविंद्र गुप्ता जी से यही कहूँगा कि आप जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, हमारे डोगरों के खिलाफ मत बोलिए आप, कि जब डोगरा संगठन जब अपने सड़क पे आ गया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये कविंद्र गुप्ता जी मैं आपको बोलता हूँ, ऐसा गलत काम मत कीजिए, जो भी बोला सोच समझ के बोलिए आप। हम जोवर राजपूत के साथ हैं, जहाँ पे जम्मू हित की बात होगी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनका साथ देंगे और पक्का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी दर्शकों, ये थे कुछ रोंदमेल क्षेत्र के युवा और विजय शर्मा जी, और इनका यही कहना है कि अगर जम्मू के अहित की कोई बात करेगा, युवाओं के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, जनता के ऊपर उंगली उठाएगा, तो ये किसी भी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कहना चाहते हैं कविंद्र गुप्ता जी से कि वो अपने शब्द जो हैं इस तरह के मत इस्तेमाल करें और इन शब्दों को जो है वो वापस लें। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।